विधवा पेंशन कब? हर थाने में महिला सेल कब? और कब होगी शराबबंदी? बीजेपी महिला मोर्चा की हुंकार रैली। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा हुंकार रैली निकालने जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के आंदोलन के ठीक बाद बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इस आंदोलन में करीब 1 लाख महिलाओं के शामिल होने का अंदाजा है। बिलासपुर में होने वाले इस आंदोलन में हर गांव, हर बूथ और विधानसभा से महिला कार्यकर्ता शामिल होंगी। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नारी शक्ति से यह आह्वान करने के लिए रायपुर में एकत्रित हुई कि आने वाले 3 नवंबर को हम सब बहनें महतारी हुंकार रैली में पहुंचे और हम प्रदेश की नारी शक्ति से ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यह आह्वान करता है कि प्रदेश की नारी शक्ति महतारी हुंकार रैली के माध्यम से इस सरकार को बाहर करने की शुरुआत करी। वहीं इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले रमन सिंह से पूछ लें कि उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। साथ ही उन्होंने महंगाई के मसले पर स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी को लेकर भी चुटकी ली। बहुत अच्छा स्वागत है उनका, करना चाहिए, लेकिन उसके पहले रमन सिंह से पूछ ले वो शराबबंदी क्यों नहीं किए। दूसरी बात यह है कि प्रदेश महिला मोर्चा यदि कर रही है तो थोड़ा महंगाई के बारे में, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में भी बात कर लें। उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी को बुलाएं ताकि वो लोग भी इसमें धरना में भाग लें। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए एक्टिव हो गई है। हर मोर्चे पर सरकार को घेरने के लिए बीजेपी तैयार है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को उसका 15 साल का कार्यकाल याद दिला रही है। कुलेश्वर पांडे, मंसल न्यूज, रायपुर। मिजाज ही कुछ ऐसा है जो वक्त और इंसान के मुताबिक अपना रंग बदलती है, कभी खुशी में तो कभी गम में, तो कभी गम भुलाने के लिए भी। लेकिन राजनेताओं के लिए शराब का मिजाज कुछ अलग ही होता है। अब छत्तीसगढ़ को ही देख लीजिए, 15 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर कदम तो नहीं उठाया, लेकिन 4 साल विपक्ष में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अब शराब से बर्बाद हुए घर नजर आते हैं, उजड़ती हुई मांग का सिंदूर नजर आता है और बेवा और अनाथ बच्चों का दर्द सुनाई देता है। इससे इतर कांग्रेस की दलील भी अलग है। कांग्रेस पूछती है कि 15 साल तक जब आप सत्ता में थे तो क्या किया। सत्यनारायण शर्मा, जो शराबबंदी के लिए बनाई गई कमेटी के चेयरमैन है, वह तो यह भी कह देते हैं यह जनता का विषय ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी का मुद्दा है। अब राजनेताओं को कौन समझाए, बीजेपी भी तो जनता के बीच से ही बनकर आई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच तमाशबीन बने राजनेता सियासी नफा नुकसान का गणित टटोलने में लगे हैं। समझ नहीं आता शराबबंदी पर इन राजनेताओं की संजीदगी आखिर जाती कहां है। क्यों नहीं उन्हें वह सिसकियां सुनाई पड़ती जो शराब की वजह से हर मोहल्ले में सुनाई पड़ती है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बीजेपी हुंकार रैली के बहाने शराबबंदी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करने की तैयारी में है, तो कांग्रेस बनाई गई अलग अलग कमेटियों को दूसरे राज्यों में अध्ययन के लिए भेज रही है। अब यह राजनीति का तकाजा ही है या फिर जनता की उम्मीदों पर कुठाराघात, यह समझ नहीं आ रहा है। तो शराबबंदी एक घोषणा पत्र में सिर्फ घोषणा बनकर रह जाने के बाद दूसरे चुनाव के लिए भी क्या घोषणा पत्र की शोभा बढ़ाएगा, या चुनाव के वक्त कांग्रेस शराब के मुद्दे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए एक बड़ा सियासी गुणागणित तैयार करने में जुटी है। आज चर्चा इसी विषय पर हम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है स्मिता सिंह जी, समाज सेविका है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मौजूद है वंदना राजपूत जी, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, महिला नेत्री हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले स्मिता जी के पास चलता हूं। स्मिता जी, शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सरकार की दलील है कि अचानक अगर हम शराब बंद कर दिए सैकड़ों लोगों की मौत हो जाएगी, चरणबद्ध तरीके से हम शराबबंदी करेंगे। उस चरणबद्ध तरीके में मुझे एक भी चरण नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रकाश डालिएगा। आखिर सरकार चाहती क्या, शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्मिता जी। आदित्य जी, आपने जैसा कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, चरणबद्ध तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अभी 4 साल हो चुके हैं घोषणा पत्र को।
यदि शुरुआत करते तो 2 साल के बाद ही इसको अमली जामा पहनाया जा सकता था। आज कितने हादसे हो रहे, कितने घर परिवार बर्बाद हो रहे। और क्या है, सरकार का मेन मुद्दा ही ये था, बहुमत भी उनको इसीलिए मिला था कि शराबबंदी होगी। हम महिलाओं ने तो बहुत बड़ी उम्मीद लगाई थी, क्योंकि 15 साल में कभी भी शराबबंदी जैसे इशू को लेके सरकार संवेदनशील नहीं हुई थी। पर अभी जिस तरह से भाजपा भी चाह रही कि शराबबंदी हो, तो ये होनी चाहिए। कितना आप महिला लगातार फील्ड पे आप लोग जाते हैं, कितना नुकसान आप देखती हैं? क्योंकि एक उम्मीद बांधी थी उन महिलाओं को, कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र बनाए थे, महिलाओं ने बहुतायत में कांग्रेस को वोट भी किया था, क्योंकि सफर कोई होता है तो सबसे ज्यादा होती तो महिलाएं। आप तीनों भी महिलाएं हैं, वंदना जी भी यहाँ मौजूद हैं, भले अलग बात है कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई 2-4 होता है शराब के कारण, तो सबसे ज्यादा फर्क महिलाओं को ही पड़ता है। स्मिता जी। हाँ, ये क्या, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हूँ तो वहाँ पर यदि आप वहाँ के थाने में देखेंगे तो हर दिन 2 या 3 FIR ऐसी आती जो घरेलू हिंसा की। और घरेलू हिंसा का मेन मुद्दा ही ये रहता है कि आदमी शराब पी के आता है और पैसे नहीं देता है, बच्चों को मारपीट, पत्नी को मारपीट होता है, उनको मतलब मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ शारीरिक प्रताड़ना भी दिन दिन बढ़ती जा रही है। और कभी ऐसा होता है कि इसकी परिणति हत्या के रूप में भी आ रही है। तो ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि हम लोग हर घर में जाते हैं और हर घर से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील मुद्दा है। तो मैं चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे को पूरा करके जनता की खुश रखें। ठीक, देखिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मी वर्मा भी जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी, 15 साल कर क्या रहे थे आप लोग? आपने सिखाया बल्कि कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस की सरकार को, कि शराब का सरकारीकरण कैसे करते हैं। वो शराब जो पहले कहीं ना कहीं शराब माफिया बेचा करते थे, सरकार का शराब बेचना आपके शासन में शुरू किया। किस मुंह से शराबबंदी की बात करती भारतीय जनता पार्टी? लक्ष्मी जी। देखिए आदित्य जी, हुआ क्या था कि लगातार उस समय भी जो कोचियों के माध्यम से और गांव-गांव में जो शराब जो बिक रही थी, तो निश्चित रूप से उसमें लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया था और पूर्ण रूप से जो गांव में शराब बिकती थी उनको प्रतिबंधित तो किया। साथ साथ में देखिए 5000 और उसके बाद 2000 आबादी वाले जो क्षेत्र थे गांव, वहां से शराब दुकान बंद की गई, ताकि जो आम जनजीवन है उसके पहुंच से दूर हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी की ओर कदम उठाया था। लेकिन देखिए आप, मैं ये कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से कि जनता ने कांग्रेस को उनके एक जन घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने 36 वादे हाथ में गंगा जल लेके किए, और उसके कारण जनता ने उन्हें वोट दिया। और आज देखिए आप, कांग्रेस की जो सरकार है, वो एक भी जो काम है वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाई है। उनके घोषणा पत्र के 36 वादे में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। उसमें एक शराबबंदी का भी वादा है। उन्होंने महिला बहनों से वादा किया था, और जन घोषणा पत्र में जब आपने लिया उसको, तो क्या आपने नहीं सोचा था? बहुत सारी बातें हैं आपके माध्यम से भी आई, और लगातार वो बात आ रही है कि हम शराबबंदी के लिए कमेटी बनाए हैं। इनके एक जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, पूर्व के मंत्री हैं और वर्तमान में विधायक हैं, ऐसे हमारे सत्यनारायण शर्मा जी जो कि वरिष्ठ जन नेता हैं, उनका हास्यास्पद बयान ये बड़ा आश्चर्य करने वाला है कि ये जनता का मुद्दा नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि ये जनता का मुद्दा नहीं था, तो आपने उसको जन घोषणा पत्र में क्यों लिया? क्या आपको इतनी समझ नहीं थी? आपके पार्टी के वरिष्ठों को, जिन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया, ये जनता का मुद्दा नहीं है? तो मैं सीधा उनके ऊपर आरोप लगाती हूं, कांग्रेस सरकार के ऊपर, कि आपने जो जनता को छला है, खासकर जो महिला बहनें प्रताड़ित हैं। आज शराब के कारण गांव-गांव में देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में आदित्य जी, मैं एक बात थोड़ा और रखना चाहूंगी कि गांव-गांव में जो कोचियों के माध्यम से सरकार दलाली करके उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, और उसके माध्यम से अवैध वसूली जो कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये चिंतनीय है। जी, वंदना जी, रमन सिंह बोल रहे हैं गंगा जल की कसम खाकर आपने गंगा जल को हाथ में लेकर कहा था कि शराबबंदी की जाएगी। कब करेंगे भाई शराबबंदी? 4 साल तो हो गया, कमेटियां बनती रहेंगी, लगातार चीजें आती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसमें नहीं आए। घोषणा पत्र जब बनाए थे तो क्या लक्ष्मी वर्मा जी से या रमन सिंह जी से पूछकर बनाया था कि हम शराबबंदी करेंगे? वंदना जी। देखिए आदित्य जी, शराबबंदी के लिए हमारी मंशा एकदम स्पष्ट है और हम शराबबंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। 15 साल में इन्होंने एक कोशिश भी नहीं की और नहीं कमेटी बनाई। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ यहाँ पर
कि मेरी बहन यहाँ पर शराबबंदी के लिए आंदोलन कर रही है और ये आंदोलन महज एक दिखावा और नौटंकी है। इससे ज्यादा जन मुद्दे के हित में लोग और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, शराबबंदी का इधर आंदोलन कर रहे हैं और उधर देखो शराब तस्करी में भाजपा नेता लगातार पकड़ाते जा रहे हैं। तो इन लोग एक मुद्दा को ये लोग पहले समझ जाएं कि वाकई में हमको शराब बंद करवाना है, तो सबसे पहले भाजपा नेताओं को शराब तस्करी के बचाव के लिए शराब तस्करी नहीं मत करे, उनके लिए इनको सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जी। दूसरा बात यह है कि आप देखेंगे कि 15 साल इसके शासन रहे, शासन में इन लोग एक बार भी हुंकार रैली क्या एक उप भी नहीं, क्यों नहीं की? क्योंकि इनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी बात तो सुनने वाली नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की सरकार में इन लोग की उम्मीद जाग गई है, क्योंकि ये लोकतंत्र का सरकार है, सबकी बात सुनती है, तो शायद हमारी भी बात सुनेगी और हमारी बातों का मर्यादा भी रखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं को पूरा विश्वास है, इसलिए इन लोग हुंकार रैली कर रहे हैं। और दूसरी बात आदित्य जी, आप देखेंगे कि हुंकार रैली में लोग 1 लाख महिलाओं का शामिल होने की बात कर रहे हैं। 1 लाख की बात तो दूर, अगर 500 भी शामिल हो जाए तो बहुत है। क्योंकि आप देखेंगे आप देखेंगे कि महिलाएं वाकई में अगर त्रस्त हैं तो आप महंगाई से भी त्रस्त हैं। किस मुंह से लेकर के उन लोग महिलाओं के पास जाएंगे? महिलाएं के पास जाएंगे तो उन लोग सिर्फ 6 बात पूछेंगे कि लक्ष्मी जी, आपसे ये पूछने वाली है महिलाएं कि मोदी जी ने तो 100 दिन का में वादा किया था कि महंगाई कम करने का, उसका क्या हुआ? आप देखेंगे बेरोजगारी खत्म करने की बात किए थे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किए थे, उसका क्या हुआ? आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो 70-71 रुपए में पेट्रोल डीजल का दाम मिलता था, उनको 35 रुपए में देने की बात हुआ था, उसका वादा क्या किया? और आदित्य जी, आपके माध्यम से मैं यहाँ पर यह भी बोलना चाहूंगी कि 15 साल के सरकार में इन लोग के हाथों में पूरा 5 उंगलियां घी में थी, तो इन लोग मौन थे। लेकिन जब से ये विपक्ष में आए हैं तब से छटपटा रहे हैं, क्योंकि इन लोग को मालूम है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी मुद्दा नहीं बचा है, उन लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इसलिए मुद्दे के तलाश में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात आदित्य जी, हम लोग की मनसा तो एकदम स्पष्ट है, शराबबंदी का हम लोग अपने घोषणा पत्र में किए भी हैं और उन पर हमारी कमेटी लगातार काम कर रही है। आदित्य जी, एक बात और रखना चाहूंगी यहाँ पर कि देखिए कि जिस प्रकार से नोटबंदी हुआ, नोटबंदी का हश्र क्या हुआ, हमारे देश ने भी इसका हर्जाना भुगता है, आपने भी भुगता है और लक्ष्मी जी ने भी भुगता है। इसी तरह से हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से करेंगे। ठीक है स्मिता जी, कांग्रेस से पूछो तो कांग्रेस बीजेपी का भ्रष्टाचार दिखाती है, बीजेपी की महंगाई दिखाती है। बीजेपी से पूछो तो बीजेपी अपने 15 साल याद नहीं करती, 4 साल याद करती है। आप एक समाज सेविका हैं, कमिटियां बनी है, देखिए सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनी, 4 साल हो चुका है। स्काई वॉक के लिए कमेटी बनी, काफी लंबा समय हो चुका। ये कमेटी बनाने का कोई उद्देश्य नजर आता है आपको कि केवल लगता है केवल राजनीति है? भाई साहब, जनता को घोषणा पत्र में लिखिए, वादे दिखाइए, सरकार बना लीजिए और फिर उनको कमेटियों में मायाजाल में ऐसा उलझाइए कि जनता 5 साल उलझे ले रहे, फिर जब इलेक्शन आए तो फिर एक नई बात हम कर दें। क्या लगता है कि इस कमेटी का कोई असर या कोई रिस्पांस आने वाले समय में आपको दिखाई नजर आ रहा है? इनकी मनसा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शराबबंदी लागू कर रहे हैं या नहीं। कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा, जनता चाह रही है और बड़ी उम्मीद से हमने बहुमत दिया था कांग्रेस पार्टी को कि अब हमारी मांग पूरी होगी और शराबबंदी को ही लेके हम सब महिलाओं ने एकजुट होकर ये लिया था निर्णय कि इस बार हम लोग कांग्रेस को ही लाएंगे, क्योंकि शराबबंदी जरूरी थी। पर अभी ये देख रहे हैं हम लोग कि बिल्कुल 4 साल में अभी कुछ भी नहीं हो पाया है, तो हम तो यही चाह रहे हैं कि सरकार इस पे ठोस कदम उठाए और बिल्कुल इसको या धीरे धीरे करके या जैसे भी करके इस मतलब इसको समाज से दूर कर। गांव में जाती होंगी, शहरों में मिलती होंगी, क्या कोई शुरुआत भी नजर आ रही? वंदना जी भी यहाँ बैठी, लक्ष्मी जी, भाई 4 साल हो गया, मैं नहीं बोलता, बिल्कुल सही बोल रही है वंदना जी कि नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र भी था उसमें बहुत साफ लिखा हुआ था अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, मतलब साफ है आदिवासी इलाकों में कभी नहीं कहा था कांग्रेस ने, लेकिन बाकी इलाकों में कहीं शुरुआत तो नजर आए, रिहेबिलिटेशन सेंटर कहीं तो शुरुआत में नजर आए। भाई नशा एक झटके में छुड़वा नहीं सकते, लेकिन क्या उसकी पहल भी कहीं नजर आ रही है आपको? दूर नई दुकानें तो खुलनी ही बंद हो जाना चाहिए, नए ठेके अब लागू ही नहीं देना चाहिए किसी को भी। जितने पुराने ठेके हैं उनको भी धीरे धीरे करके बंद करना चाहिए, नया काम किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तब तो हमको पता चलेगा कि हाँ शराबबंदी की ओर हम जा रहे हैं। एक झटके में तो कोई भी काम नहीं हो सकता है और हम भी चाह रहे हैं कि सरकार और इसको जल्दी से जल्द लागू करे। और क्या बोलते हैं, समाज में कई बार आप देख रहे हैं जैसे नवरात्र भी चल रहा है
तो आप देखते हैं कि बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसमें शराब बहुत अहम रोल निभा रही है। हम लोग आज असुरक्षित महसूस करते हैं कहीं भी रात में निकलने से, क्योंकि हमको पता है शराबी कबाबी। और आप देखेंगे कि हाईवे में भी मैं कई बार देखती हूँ, जैसे कि ना जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले ही आ रही थी तो बिल्कुल हाईवे के किनारे डिवाइडर से एक आदमी बैठा हुआ था, बिल्कुल शराब में धुत था। तो इससे हादसे भी होते हैं। जी ठीक। लक्ष्मी जी, मैं मंच दे रहा हूं आपको, बंसल न्यूज का प्लेटफॉर्म। इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, पूरा नहीं किया। क्या माने कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार आती है 2023 में, तो ये घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु होगा कि हम जिस दिन सरकार सत्ता में बैठेंगे उस दिन छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी? लक्ष्मी जी, सीधी बात, एक लाइन का जवाब। आदित्य जी, मैंने इस मंच के माध्यम से, आपने इस बहस का एक मुद्दा रखा है शराब का, और कई बार हम इस मुद्दे पे यहाँ पे बैठ चुके हैं। वंदना जी ने जिस ढंग से कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने एजेंडे में हम शराबबंदी पूर्ण कर रहे हैं करके वो नहीं लाए, और प्रमुख विपक्षी के रूप में जब इन्होंने झूठ बोलकर जनता से वोट लिया, हमारा दायित्व तो बनता है कि इनको हम याद दिलाएं और जनता के से जो इन्होंने झूठा वादा किया था उसको हम जनता तक के लाएं कि इनका चेहरा क्या है, और ये नकाब ओढ़ के जनता से जिस ढंग से वोट लिए हैं उनको बिल्कुल उन पे काम करना पड़ेगा। आपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से जनता से वादा किया कि आप पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और उसके लिए आपने ऐसा नहीं लिखा कि हम कमेटी बनाएंगे, हम बहुत सारे और राजनीतिक पार्टियों से सलाह लेंगे। क्या आपने जन घोषणा पत्र में शामिल करने के पहले सलाह लिया था? और वंदना जी कह रही हैं कि हम स्नेह स्नेह बढ़ रहे हैं, आज एक भी कदम नहीं दिखता है। इनके शिक्षा मंत्री जी जो कि नशा उन्मूलन कार्यक्रम में जाते हैं और वहां वो बात रखते हैं कि शराब को थोड़ी थोड़ी पानी मिला के पिया जाता है, और उसके बाद वो मधुशाला हरिवंश राय जी के जो बच्चन की कविता है उनको सुना रहे हैं। तो क्या इनके जो एक जनप्रतिनिधि है, मंत्री हैं, जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे लोग जो हैं वो इस ढंग से बातें कर रहे हैं, तो इनके जन घोषणा पत्र तो झूठा है। आप एक तरफ झूठ बोल के जनता से वोट लिए और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। आज 4 साल हो गया वंदना जी, क्या आपने एक कदम भी बढ़ाया है? जब 1 साल चुनावी वर्ष है, आप कह रहे हैं तो आप तो बंद कर ही नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं कि स्ले हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे एक भी कदम नहीं दिखा। लक्ष्मी जी, क्या अगर ये घोषणा पत्र में शामिल नहीं होता तो आप जनता की तरफ से मांग नहीं करते कि मतलब घोषणा पत्र में रहेगा तभी भारतीय जनता पार्टी जागेगी? और 4 साल तक क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी ने? आदित्य जी, शराबबंदी की ओर अपने कदम बढ़ाए थे, 15 साल में धीरे धीरे हमने शराबबंदी की ओर आगे बढ़े थे हम, और आज भी हम चाहते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से, चूंकि मैं भी एक महिला हूं, शराब जो है समाज के लिए घातक है और प्रत्येक महिला उससे पीड़ित है। शराबबंदी होना चाहिए और इससे जो वातावरण है वो बदलेगा। महिलाओं के साथ जो अनाचार अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होगा, और जो अनावश्यक घटनाएं घट रही है उसमें लगाम लगेगा। तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी, तो क्या इसकी जवाबदार केवल शराब को आप मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो दिल पर हाथ रखें तो सच्चाई ये है कि शराब से ज्यादा अगर दिक्कत है किसी चीज में, सूखा नशा, मेट्रो ट्रेन की गोलियां बिक रही हैं, स्मैक बिक रहा है, चरस, गांजा, सब कुछ अवेलेबल है। ये नहीं लगता कि नशे पे प्रहार मतलब सभी नशे पे, केवल शराब नहीं, शराब से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आज की डेट में कोई चीज है? आप सभी लोग यहां पर बैठे हैं, शराब से वो नुकसान नहीं जो सूखे नशे। नशा मतलब नशा होता है, नुकसान सभी को होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब चीजों को बंद लगाना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए सभी चीजों पर? देखिए, नशा वाकई में जो है पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है, और दिन प्रतिदिन नशा चारों तरफ बढ़ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से नशे के अवैध कारोबार आपने लगातार देखा होगा कि किस ढंग से बार में, बड़े बड़े होटलों में जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही है अवैध रूप से, वो निश्चित रूप से इससे संदेह होता है कि कांग्रेस की सरकार कहीं न कहीं उसमें लिप्त है, और ऐसे जो अवैध शराब से और नशे से संबंधित जो कारोबार है उसको बढ़ावा दे मतलब ये सब चीजें 4 साल में, 15 साल में कुछ नहीं हो। बहरहाल वंदना जी भी मेरे साथ मौजूद है। वंदना जी, 2 महत्वपूर्ण चीजें थी, एक तो स्काई वॉक और दूसरा शराबबंदी, जिसको लेकर आप लोगों ने शुरू से ये कहा है कि भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है। किसका? भारतीय जनता पार्टी सरकार का। स्काई वॉक वैसी का वैसी तन कर खड़ा है, आज तक कमेटियां बनी, आप आज तक कोई उसका निवारण नहीं कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज शराबबंदी, सत्यनारायण शर्मा की कमेटी बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने विधायक नहीं भेजा, बाकी पार्टी नहीं भेजा, अलग बात है। शराबबंदी पर अभी भी दूसरे राज्य आप जाएंगे, अध्ययन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक 4 साल बीत चुके हैं। क्या कोई फैसला लेगी कांग्रेस सरकार, लगता है आने वाले समय में?
बिल्कुल आदित्य जी, आने वाले समय में सरकार बहुत ही बड़ी फैसला लेगी। और आपको मैं बता दूं, जैसे लक्ष्मी दी बोल रही थी कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा शराबबंदी के माध्यम से। अरे आप लोग बाहर निकल के तो देखिए, चार दीवारी से आपको दिखेगा कि सरकार कर क्या रही है। आप देखेंगे कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप देखेंगे युवा मितान क्लब के माध्यम से हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। लगातार सरकार है जो प्रयास कर रही है, क्योंकि मालूम है सरकार को कि शराब खराब है, इसीलिए उनकी मंशा है शराबबंदी की। और दूसरी बात आदित्य जी, जैसे मेरी बहन बोल रही थी कि लगातार महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत ही दुखद है, ये हृदय विदारक घटना है। अंकिता जी के साथ क्या हुआ, अंकिता जी के साथ जो हुआ, उनके पीछे में किसका हाथ था? भाजपा नेता का हाथ था। हम देखते हैं उन्नाव कांड या हाथरस कांड, उसमें किसका हाथ था? भाजपा नेता का हाथ था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी विडंबना यह है आदित्य जी, छत्तीसगढ़ के सरकार में और भाजपा के सरकार में यह डिफरेंस है कि जब भाजपा के नेता अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उनके संरक्षण के लिए इन लोग झंडा लेकर निकलते हैं। और छत्तीसगढ़ में ये अंतर रहता है आदित्य जी कि अपराधी कोई भी हो उसको संरक्षण नहीं दिया जाता और जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ आदित्य जी, ये जो घटना है वाकई में हृदय विदारक घटना है, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। जनता लोगों को जागरूक कर रही है और जनता पूरा प्रयास कर रही है कि जनता को जागरूक करें और इस पर बहुत ही जल्दी निर्णय आएगा। तो देखिए, शराबबंदी की मांग लगातार उठ रही है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बिंदु को शामिल किया था, जो बिंदु को देखकर निश्चित तौर पर महिलाओं ने बहुतायत से कांग्रेस को वोट किया था। 4 साल बीत चुके हैं, अब अगला 1 साल है। जनता निगाहें बनाई रखी कि घोषणा पत्र में अगर शामिल किया गया था तो वो घोषणा पत्र के बिंदु अमल में आखिर कब सरकार लाएगी, और हम सबकी भी निगाहें उस दिन की तरफ रहेंगी कब सरकार जो है अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का अपना किया हुआ वादा वो निभाए। आप सभी लोगों में ऐसा चर्चा में जुड़ा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे